भाई आज की वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सीधा जजमेंट है वो है रजिस्ट्री कैंसिलेशन से। अब देखिए क्या होता है, कई लोग जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपने 6.5 लाख में जो है ज़मीन खरीदी थी कोई, ठीक है भाई, और मान लीजिए आपने जो है वो 4 लाख रुपया दे दिया, 3 लाख रुपया किसी कारणवश नहीं दे पाया, या 3 लाख का चेक बाउंस चला गया, अब आप देना चाहते हो, या मान लीजिए आपने 3 लाख नगद दे दिया था लेकिन वो परेशान कर रहा। ऐसे कई मेरे पास मैटर आते थे कि सर कुछ तो दे दो, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, और वास्तव में कैंसिल हो भी जाती है। ठीक है, तो अब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बहुत ही बेहतर। क्या है चलिए देखते हैं। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और यदि आप जूनियर एडवोकेट है तो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, कानून से रिलेटेड सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसकी शॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए पैसा वगैरह नहीं दे पाए हैं तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है भाई, देना तो पड़ेगा लेकिन अनित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे रजिस्ट्री करवाई थी, आपने 1/2 10 लाख में ज़मीन खरीदी थी, 5 लाख दे दिया, ठीक है, 5 लाख मान लीजिए नहीं दे पाए 1-2 महीने, अब आप देना कह रहे हो, तो ऐसा नहीं रजिस्ट्री होगी, रुपया ही लेना पड़ेगा। अब क्या कहा कोर्ट ने वो देख लो। जो अब धारा 54 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने यह माना कि विक्रय विलय के निष्पादन के समय संपूर्ण विक्रय मूल्य वास्तविक भुगतान विक्रय पूर्ण होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। यानी कि ये आवश्यक शर्त नहीं है कि पूर्ण भुगतान ही होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत देखिए तभी तो होता है कि कोर्ट बाल की खाल निकालता है। ये जरूरी है कि पैसा दिया जाना चाहिए लेकिन पूर्ण भुगतान होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, जब विक्रय विलय पंजीकृत हो जाता है तो विक्रय मूल्य के आंशिक भुगतान पर भी स्वामित्व हस्तांतरित मिल जाता है। यानी कि भाई एक बार रजिस्ट्री हो गई तो दूसरे को स्वामित्व मिल गया। तो अब कई लोग कहेंगे साहब तो ऐसा पैसा नहीं दिया तो क्या हमारे साथ अन्याय होगा? नहीं। अब देखिए क्या कहा, आंशिक भुगतान पर भी स्वामित्व का हस्तांतरित हो जाता है। शेष विक्रय मूल्य का भुगतान न होने से विक्रय विलय कैंसिल नहीं होगा, लेकिन उसका उपाय है कि शेष विक्रय मूल्य जो है उसे वसूल करना होगा भाई। अन्य तरीकों से वसूल कर सकते हैं, जैसे सूट फॉर रिकवरी है, चेक बाउंस किया तो एनआईए एक्ट में है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। तो इससे जो है कई लोगों को बड़े बड़े बेनिफिट होंगे। ठीक है, पूरा केस की दिशा ही पलट जाएगी। देखिए भाई, रूलिंग है ये, ठीक है ना। अब मेरा वीडियो पे काम क्या है, रूलिंग अलग अलग बताना। आज मैंने बताई है कि पैसे नहीं दिए तो कैंसिल हो जाएगी, कल मैं हाई कोर्ट वगैरह अगर किसी ने ऑर्डर दिया कि नहीं पैसे नहीं दिए तो कैंसिल होगी तो वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, आपका केस कैसा चल रहा है, आपका जैसा केस चल रहा हो वैसी रूलिंग दीजिए जज साहब को कि देखिए जज साहब हमारे मैटर में ये रूलिंग लगाई है, इसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लीजिए आधा पैसा दिया है तो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, भुगतान करना होगा, तो भुगतान कर दीजिए भाई। ठीक है ना, तो ये है चीज़ साथियों। ठीक है, इसी के साथ साथ धन्यवाद।